हाँ तो अर्जुन बेटा, ये बताओ कि आप दोनों पहले मिले कहाँ थे? क्लब में कल्चरल प्रोग्राम था, फोक सिंगर्स। अच्छा, तो आप लोग वहाँ पे संगीत सुनने गए थे? जी मैं तो किड। हम वहाँ अलग अलग मकसद से गए थे। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और मैं भी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा बेटा, वहाँ पे रोशनी थी या अंधेरा? अंधेरा। अमावस की रात थी, लेकिन जैसे ही मैंने आरोही को देखा तो चांद की कमी महसूस नहीं हुई। सुनने दो। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को मिलाया किसने? शायद किस्मत ने। किस्मती तो थी, तभी तो हमें बार बार मिलाती रही। और फिर हमारी शादी हो गई। शर्मा गया बेचारा। और एक बात तो है, तुम दोनों को देखकर हम इतने खुश हुए कि हम तुमको भी बता नहीं सकते। हाँ सच बात है बेटा। अब देखो ना, आजकल पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा क्या रह गया, बस जरा सी परेशानी ना हुई तो बस उठकर तलाक के बारे में बातें करने लगते हैं। पर आप दोनों का रिश्ता वो रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों जय और अर्चना को नहीं, सब बच्चों तक ये बात पहुंचाओ कि शादी के मायने क्या रहते हैं। जी हाँ जय, हाँ? मैं चाहता हूं कि ये दोनों तुम्हारे रेडियो शो में आकर सबको बताए प्यार क्या होता है, शादी क्या होती है। ये महज खोखले शब्द नहीं है, निभाना पड़ता है। क्यों? जी पापा जी 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 नहीं। हाँ जी बेटा। जी पापा जी, मैं इनको लेके जाऊंगा अगर ये दोनों चलना चाहे तो। अरे क्यों नहीं आना चाहेंगे? बच्चा, हम बड़ों का मान तो रखोगी ना? बिल्कुल जी। मैं अभी आती हूँ। मैं आई। बुआ क्या करो ना। हाँ बोल। हाँ आप कुछ पूछ रही थी। हाँ वो ढूंढू ने बहुत बेकार पिक्चर्स खींचे, तो वो अर्जुन के हाथ में कैमरा था तो मैंने सोचा पूछ लो। बुआ अर्जुन, वो तेरा कैमरा देना, मेरे पिक्चर्स चेक करने थे। क्यों? नहीं एक्चुअली मेरा ना मेरे वीडियो मेरे कैमरा खराब है। क्या? हाँ वो पिक्चर्स आई नहीं। हाँ जय आ रहा हूँ। अरे डोंट वरी बुआ। अरे उसके सामान में से कैमरा मैं निकाल लूंगी। यहाँ से जाके घर पे आराम से देखेंगे। ओके श्योर। हाँ आप टेंशन में हो, मैं जा रही हूँ। ओके अच्छा रिलैक्स। सुनो, रेडी, चलो देखिए। रिलैक्स बुआ, आप इतनी नर्वस क्यों हो? वो नहीं आएगा अब इतनी जल्दी, और मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया है। हमने कोई चोरी थोड़ी की है यार। चोरी तो की है, बिना बताए उसका कैमरा लेकर आए हैं। तो उसके घर में लेके आए ना, ये चोरी नहीं होती। चलो वीडियो देखते बैठ के। आरोही, एक बात पूछूं? पूछो। सीरियसली बताना, कल जो हुआ सब क्या था? क्या था? कुछ नहीं था बुआ, उसने आपकी हेल्प की और मैंने उसे थैंक यू बोला, बस। और क्या था? उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे लगता है इससे ज्यादा और बहुत था। उससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं था, कुछ नहीं था। देख, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। बस कह दिया मैंने। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो तू अर्जुन से प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चल, तेरी बात रखने के लिए मान भी लिया कि तू उससे प्यार नहीं करती, लेकिन अर्जुन वो तो तुझसे प्यार करता है ना। वो मुझसे। मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि डैड ने मेरे लिए एक लड़की देखी है लंदन में, और मैंने भी हाँ कह दी है।
नहीं, नहीं करता। आरोही, वो तुझसे प्यार करता है। जब तुम दोनों डांस कर रहे थे मैंने खुद देखा, उसकी आंखों में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं था। और जैसे वो तुम्हें देख रहा था। कैसे देख रहा था? आप क्यों मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो? क्या प्रूफ है आपके पास कि वो देख रहा था, कैसे देख रहा था, कब देख रहा था? अच्छा ठीक है, मेरी माँ, झगड़ा मत कर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ बस ठीक है, चल वीडियो देखते हैं अभी। चलो। आगे देखिए ना, और भी होंगे। अब मेरे पास प्रूफ है। अब तो तू मानेगी ना कि अर्जुन तुझसे प्यार करता है। मैं क्या मानूं कि अर्जुन ने ये वीडियो बनाया है, या फिर ये मानूं कि उसने खुद आके मुझसे कहा था कि वो किसी और से शादी करने के लिए हाँ बोल चुका है, या ये कि उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स दिए थे, या फिर ये कि उसने मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए मुझसे जबरदस्ती शादी की। अर्जुन और मैं दुश्मन है, मैं ये मानूं या वो मानूं जो आप कह रही है? देख, वो सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से मैंने तुम दोनों को साथ में देखा है, मुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करता है आरोही। I don't know, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उस लड़ाकू अर्जुन की आदत है, उस इरिटेटिंग अर्जुन की आदत है, उस खड़ूस अर्जुन की आदत है, पर ये तुझे सिर्फ अर्जुन की आदत है बस, चाहे वो नफरत के लिए हो या प्यार के लिए हो। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ अर्जुन है। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। एनीवे अभी वो आता होगा, मैं जाती हूँ। ओके चलो, गुड नाइट। Oh my God, no, मैं अर्जुन को फेस कैसे करूंगी? क्या बोलूंगी उससे कि हाँ, हेलो जी, हमारा डिवोर्स होने वाला है। आपको लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि आप किसी और से एंगेजमेंट हो रही है, बट बाय द वे, डू यू लव मी? नो। क्या करूं मैं उससे, क्या बोलूंगी? मैं काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। यस, मैं सो जाती हूँ। पता नहीं इतनी जल्दी नींद कैसे आएगी, पर सोने की एक्टिंग करती हूँ। अगर ये वाकई मुझसे प्यार करता है तो कम से कम एक बार मुझे देखेगा तो शायद मेरे पास आकर मुझे गुड नाइट बोले। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो कम से कम इतना तो करेगा ना। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम ओह गॉड, मुझे नहीं टीवी को देखा है। इसे तो मुझसे ज्यादा वो लेट नाइट टीवी पर आने वाली मॉडल्स पसंद है। हाँ।
अगर मुझसे प्यार करता तो मुझे देख रहा होता ना। अब मैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। गुड नाइट आरोही। अर्जुन ने सिर्फ मेरी पिक्चर्स ही क्यों खींची? कैसे पूछूं? होमवर्क खत्म। अब आप दोनों रेडियो पर जाओगे और लोगों को प्यार से रहना सिखाओगे। हाँ यार, वो बड़ों ने कहा तो करना ही पड़ेगा। आई थिंक आप दोनों को रिहर्सल करनी थी। आप दोनों भी प्रैक्टिस करो। कम ऑन मॉम। हाँ? प्रैक्टिस मॉम, प्रैक्टिस। रेडियो शो की प्रैक्टिस कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैं बताता हूँ। आप दोनों इमेजिन करो कि आप दोनों रेडियो पर हो और मैं और रोमी चाचू कॉलर बन जाते हैं। ओके। तो पहले कॉलर है चाचू। एहम। हाय, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो सोचती है कि मैं लड़कों से प्यार करता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओए, कैसा बेहुदा सवाल है ये? हाँ, इसके पहले कि मैं तेरा सर फोड़ दूं, निकल जा यहाँ से। हाय, आई एम राज, रोल नंबर 31। राज, हमें ये सब पता है, अपना सवाल पूछो। ओके, मेरी प्रॉब्लम ये है, रोल नंबर 11 जिसे मैं लाइक करता हूँ वो थोड़े दिनों से मुझे छोटी छोटी हिंट दे रही है, जैसे वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहती। कैसे छोटे छोटे हिंट? उसने मेरे पेट पर मुक्का मारा था और लिख दिया था डेस्क पर राज नॉट अलाउड। ये छोटे हिंट्स है तो बड़े हिंट्स क्या होंगे? एनीवे, रोल नंबर 31, हमारी आपसे क्या एडवाइस है कि आप रोल नंबर 11 को भूलकर 12 पर मूव ऑन कर जाइए। रिलेशनशिप में जब ऐसा वक्त आ जाए कि जब आप जिसे चाहते हैं वो किसी और को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में जब आपका हस्बैंड या वाइफ टीवी को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे तो ओके, अब देखते हैं अगर आप दोनों साथ में ना हो तो कैसे आंसर देते हैं। मतलब? अगर मॉम आपके साथ ना हो तो आप कैसे आंसर देते हैं, देखते हैं। कम ऑन मॉम, अब आप कॉल करो और दैट कुछ पूछो। हाय मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। कम ऑन मॉम, ड्रामा है। हाँ भाभी, कम ऑन, कुछ तो बोलो। पर मैं क्या पूछूं? मुझे नहीं खेलना है। आई डोंट नो। कोई तो प्रॉब्लम होगी तुम्हारी जिंदगी में। है तो मेरी लाइफ में एक लड़का है। ओह वाह मॉम। अब दोनों एक रिलेशनशिप में है जो खत्म होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि मैं उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करूं, हर गलत चीज से बचा लूं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी मुझे मिक्स सिग्नल्स देता है। पता नहीं उसके मन में क्या है, पर हमारे बीच में जरूर कुछ है। Really? हाँ, जब वो मुझे देखता है तो मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं। आई नो वो मेरे लिए केयर करता है। जब मैं नहीं देखती तभी वो मुझे देख रहा होता है, पर ये नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। क्या वो अब भी मुझसे प्यार करता है? लगता तो यही है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। तो फिर तुम I mean, वो
किसी और से शादी क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है किसी और से शादी? हाउ कैन ही डू दिस टू मी? हाउ डेयर ही? अर्जुन बाबा, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह ठीक 8 बजे तुम होटल क्रेसेंट के रूम नंबर 1104 से एक पैकेज ले आओगे। होटल क्रेसेंट तो सिटी के लोगों का है, मैं जानता हूँ। पुराने दुश्मन के घर में घुसकर उसके सामान चुराने का काम मैं और किसे देता। तुमने तो उसे कई चोटें पहुंचाई है और सेठी एक भी चोट भूला नहीं है। मैंने सोचा था कि वो फिर दोबारा आपके रास्ते में आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। इस बार उसके कुछ करने से पहले मैं उसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। तुम वो पैकेज ले आओ और वो खुद आएगा हमसे भीख मांगने। वो पैकेज मैं ले आऊंगा डैड। दैट्स माय बॉय। सेठी के लोग उसके साथ एक डील के लिए शहर के बाहर गए। होटल पर नए लोग पहरा दे रहे। तुम्हें बस इतना करना है कि वहां किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारा नाम अर्जुन सिंघानिया है। तुम बस वहां जाओ और पैकेज लेकर आओ। तो फिर कल सुबह मिलते हैं डैड, पैकेज के साथ। सिया। गुड। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इस फैमिली के लिए? ये लोग तुम्हें मार डालेंगे एक दिन। शट अप आरवी। अगर चुप नहीं कर सकती तो एटलीस्ट धीरे तो बोलो। मैं क्यों धीरे बोलूं? मैं सच बोल रही हूँ, मैं जोर से बोलूंगी। धीरे बोलो। क्यों डरते हो तुम इन लोगों से? हाँ, इनकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान मेरी फैमिली की, और मैं अपने डैड के लिए मर सकता हूँ। तुम इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। मुझे किडनैप कर सकते हो, मुझसे जबरदस्ती शादी कर सकते हो, किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बोल सकते हो, जान दे सकते हो, एनीथिंग, राइट? तुम पागल हो? नो सीरियसली, ये सैक्रिफाइस, बलिदान, यही सब है तुम्हारी जिंदगी में? ऐसे मेल निरूपा रॉय टाइप के क्यों हो तुम? तुम्हारे डैड ने खुद ही कहा ना कि वो जो भी सेठी उसे तुम अच्छी तरह याद हो, तो वो स्टूपिड पैकेट लाने के लिए तुम्हें क्यों, वो इडियट मिखाइल क्यों जा सकता? क्योंकि ये मेरा काम है, और जो भी काम मुझे डैड देंगे मैं करूंगा। फाइन, तुम्हें जो करना करो, पर तुम वहां ही जाओगे। आरो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि इस काम में कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कूल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बस नहीं। और तुम्हें मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हारा वो धुंधू तो सेफ है ना। ओह, मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे फर्क पड़ता है। जब वो लंदन वाली आएगी ना, तुम मर जाना शौक से। मुझे जाना होगा, तो मुझे भी तुम्हारे साथ आना होगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम नहीं आ रही हो, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, तो फिर मुझे घर फोन करना पड़ेगा। शायद दद्दू और चाचू तुम्हें वहां मिल जाए। What? नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम उन गुंडों के पास अकेले नहीं जाओगे। मैं भी गुंडा हूँ। Whatever, पर तुम मेरे हस्बैंड भी हो, और या तो दद्दू और चाचू तुम्हारे साथ जाएंगे या फिर मैं। The choice is yours. फाइन, तुम भी मेरे साथ चलोगे, लेकिन तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो फिर किसकी होगी? और किसकी होगी अर्जुन? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? नो सीरियसली, आंसर मी। और किसकी होगी? कुछ तो बोलो, कभी तो बोलो। इससे ज्यादा मैं और क्या?
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैं दोपहर को पिक करूँगा आज जय की मॉर्निंग में। और वो जो हमने परफेक्ट कपल वाला ड्रामा किया था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जय के मॉम एंड डैड कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड है। पता नहीं क्या क्या करवाएंगे।